तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम भजन की ये पंक्तियां इस वक्त राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की सियासत पर फिट बैठती है। एक तरफ बीजेपी है जो पूरी तरह राममय है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो न्योता ठुकराकर असमंजस में है। राम के ननिहाल में बीजेपी और प्रदेश सरकार कई आयोजन करा रही है। सीएम विष्णुदेव साय से लेकर हर एक नेता कार्यकर्ता की अपनी अलग तैयारी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर भी सवाल उठा रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि 22 जनवरी को कांग्रेस के नेता कहां रहेंगे, क्या करेंगे, उन्हें बताना चाहिए। प्रोटोकॉल जारी करें, उनको स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता का सामना करने की स्थिति होनी चाहिए कि चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, सारे को अपना प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए कि 22 तारीख को उनका क्या कार्यक्रम है, कौन से मंदिर में रहेंगे या कहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या उनके भगवान राम के प्रति आस्था है कि नहीं है, ये भी उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। बीजेपी के हमला करने की देर थी कि राम मंदिर को लेकर चल रही असमंजस के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आखिरकार फैसला ले ही लिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमने बीजेपी के कहने पर आयोजन और कार्यक्रम तय नहीं किए। इधर बीजेपी के हमले पर पीसीसी चीफ ने कांग्रेस सरकार के काम भी याद दिला दिए। 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। और दूसरी चीज कि हमारे पुराने राजीव भवन, कांग्रेस भवन रायपुर में भी हनुमान मंदिर है, वहां पे भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा। जाहिर है कांग्रेस राम महोत्सव धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट याद दिलाएगी और 22 जनवरी को राममय नजर आएगी। इधर आदिवासी कनेक्शन के साथ सीएम विष्णुदेव साय शिवरी नारायण में शबरी माता के मंदिर में नजर आएंगे और तरह तरह के आयोजन से भगवा झंडा बुलंद होगा। लेकिन 2024 चुनाव में राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। राम सियासत में एक ऐसा नाम है जिस पर राजनीति तो हर कोई करना चाहता है, पर इसे राजनीति बताने में हर किसी को परहेज है। राजनीति में एक और शब्द भी काफी ज्यादा चर्चित है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये सब आजकल छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर बात करें तो कांग्रेस पर खूब फब रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे 5 साल तक जिस राम के नाम पर कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे धकेला था, 2023 के नवंबर महीने में सियासत ने ऐसी करवट ली कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। जाहिर है जिस राम को कांग्रेस ने राजनीति के नजरिए से चमकाया था, वो सियासी लहजे से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होता देख कांग्रेस की तरफ सियासी बोल भी अब भाजपा पर कटाक्ष सरीखे साबित हो रहे हैं। आज दीपक बैज का बयान ही ले लीजिए। केदार कश्यप को कोसते कोसते जो उन्होंने उनके बारे में शब्द कहे, वो मौजूदा वक्त में राम भक्तों को नागवार लग रहा होगा। दीपक बैज ने कहा कि केदार कश्यप जाकर अयोध्या में घंटा बजाएं। अब भाजपा कांग्रेस वालों से यह कहकर जवाब मांग रही कि खुद को राम का हितैषी बताने वाली कांग्रेस अब 22 जनवरी को क्या कर रही है। हालांकि दीपक बैज बता रहे हैं कि कांग्रेस 11 दिए जलाने जा रही है। खबरें सुंदरकांड का पाठ कराने की भी है। जाहिर है देर से ही सही कांग्रेस को महसूस हो चला है कि राम ही लगाएंगे बेड़ा पार। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या सियासत में राम के प्रति बदले सुर, नफा नुकसान को टटोलकर कांग्रेस उसमें सुर बदल रही है? राम का हितैषी बनने का यह ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब निमंत्रण पत्र वापस करवाया गया? और चुनाव के पहले कांग्रेस का राम वाला दांव क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलों से भरा होने वाला है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उमेश गोरमणि साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, 22 जनवरी को आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के नेताओं को प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए, क्यों नहीं जारी कर देते कि हम भी किसी से पीछे नहीं, हम भी 22 तारीख को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? धनंजय जी। देखिए आदित्य जी,
हम क्यों बताएं भारतीय जनता पार्टी नेताओं को हम क्या करेंगे? आखिर भारतीय जनता पार्टी हमसे जानना क्यों चाहती है कि हम क्या करने वाले हैं? किस बात का उनके मन में भय है? क्या जनता से वो छुपाना चाहते हैं? क्या डर उनके मन में बैठा हुआ है? क्या शंकराचार्य जी जो हमारे चारों पीठों के जो हम सबके धर्मगुरु हैं, उन्हें जो बातें सत्य बात कही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे घबरा गए हैं? क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। अब कांग्रेस पर सवाल उठाने का क्या उनका औचित्य है? भारतीय जनता पार्टी ने तो बताना चाहिए कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है, और हम सबके राज्य है, हम सबके आराध्य हैं राम जी, और मुख्यमंत्री हैं विष्णु साय जी। स्वाभाविक सी बात है, अगर अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला के जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की बातें हो रही है, तो फिर राम के जो ननिहाल है उसके मुख्यमंत्री को वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आखिर राम के ननिहाल का इतना अपमान क्यों? हम सबके तो मुखिया है ना भाई विष्णु साय जी। ठीक है, राजनीतिक दल के हमारी अलग विचारधारा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारे ही हैं सब प्रदेश के। तो पहला ये बता दे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो सांठ-गांठ है, क्या उनको भय सता रहा है कि राम के ननिहाल के मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाकर राम के ननिहाल का अपमान किया जा रहा है? पहली बात। और हम क्या करने वाले हैं ये हम भाजपा को क्यों बताएं? हमारी जो श्रद्धा है, हमारे जो आस्था है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, हम उसको कभी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाते। केदार कश्यप जी के मैं आज बयान सुन रहा था, केदार कश्यप जी कह रहे हैं कि वो नारायणपुर और जगदलपुर क्षेत्र में रहेंगे। मैं तो सुनना चाहता था कि केदार कश्यप जी अयोध्या में रहेंगे, पर वो भी नहीं बता पाए कि अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमसे पूछते कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे मत पूछिए, आप बताइए कि विष्णु साय जी को क्यों नहीं बुलाया गया, और हमारे जो ननिहाल है हमारे श्री राम जी का, इसका अपमान क्यों किया? इसका आप जवाब दीजिए। हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम राम की भक्ति करते आ रहे हैं, हमने गुलामी के दौर में भी राम जी की भक्ति किया है, उसके बाद भी किया, लेकिन राजनीति हमने कभी उसमें नहीं किया है, और हम जो करेंगे वो जनता के बीच होगा। ठीक है उमेश जी, आप राम पर राजनीति करते हैं, अब मत बोलिएगा कि राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी का उद्गम ही उस राजनीति से हुआ जिससे आपको सत्ता का सुख मिला है। अब तो छोड़ दीजिए साहब, कांग्रेस वाले कुछ भी करें, क्या लेने देना है? 11 दिए जलाएं, 21 दिए जलाएं, भाई कांग्रेस को जो कर रही कांग्रेस पार्टी करेगी, अपने कार्यालय में करेगी, घर में करेगी। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है? उमेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और चरित्र ये आज का विषय नहीं है। आज से पूर्व भी समय समय पर ये उजागर होता रहा है, और आज ये हमसे पूछ रहे हैं कि इनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया। कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती है कि जो राम भूमि न्यास से उनको आमंत्रण मिला उसको उन्होंने ठुकराया क्यों, उसका बहिष्कार क्यों किया? और बहिष्कार करने के बाद जब इनको समझ में आ रहा है कि हमने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है, कहीं देश की जनता हमारा अर्थात कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार ना कर दे, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष सामने आते हैं, और जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने यहां पर दिया है उसे भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और ये सुंदरकांड पाठ करने की बात कर रहे हैं, मंदिर जाने की बात कर रहे हैं, पूजा अर्चना करने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व है, जिसे समय समय पर देश की जनता ने केवल चुनाव में देखा है। और बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, ये वैसा ही कार्ड है जैसे राहुल प्रियंका चुनाव आते ही मंदिर मंदिर जाते देखे गए, जैसे कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का इन्होंने प्रयास किया। आज ये फिर उस स्थिति में आ गए हैं। आप जा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पहले बताना चाहिए कि क्यों बहिष्कार किया, और साथ ही साथ यह भी बताना चाहिए कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। आपके ही नेता का बयान था, क्या आप इससे सहमत हैं? और हिंदू आतंकवाद का बयान आपके नेता ने दिया था, क्या आप इससे सहमत हैं? और आपके गठबंधन के नेता स्टालिन क्या क्या कहते हैं हिंदुत्व के विषय में, क्या आप उससे सहमत हैं? आप पहले स्टालिन को बुला करके लाइए और अपने साथ बैठाइए और पूजा अर्चना कराइए। इधर भाजपा को नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमें हमेशा हम पर आरोप लगता है कि भगवान प्रभु श्री राम के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अरे राजनीति कौन कर रहा है? कौन बहिष्कार करके राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कर रहा है? कौन उसी समय पर न्याय यात्रा निकाल करके राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कर रहा है? कौन मंदिर मंदिर जाकर के राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास करता है? अर्थात धार्मिक विषयों पर कांग्रेस, प्रभु राम के विषय पर कांग्रेस राजनीति करके, ध्रुवीकरण करके, जल्द वोट पाने की लालसा में ये इस प्रकार के ध्रुवीकरण की राजनीति का जहर पूरे देश के अंदर में घोलने का प्रयास करती है। दीदी साहब, ये लोकसभा चुनाव तक राम के नाम पर राजनीति होगी या 22 जनवरी तक? राम पर टेस्ट मैच खेलने की तैयारी तो नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? और सबसे बड़ी बात,
कांग्रेस मौका क्यों दे रही है भारतीय जनता पार्टी को? द्विवेदी साहब। देखिए, आदित्य, जो भारतीय राजनीति है वहाँ में धर्म का सामंजस्य पिछले कई सालों से चलता रहा है, चाहे वो पंथ निरपेक्षतावाद पे हो, चाहे धर्म निरपेक्षतावाद के आधार पे हो, चाहे हिंदुत्व की राजनीति के मुखार के तौर पर हो। लेकिन हम देखते रहे हैं कि राजनीति और धर्म का तालमेल रहा है और इसके समय समय पे उदाहरण भी मिले हैं। मुझे याद है कि 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने जो हिंदुओं की जो आचार संहिता थी उसको तो कानून के दायरे में ला दिया, लेकिन मुस्लिम समाज के इसको छोड़ दिया था उन्होंने। तो ऐसे बहुत से उदाहरण थे। फिर बीजेपी को मौका मिला तो बीजेपी ने अयोध्या आंदोलन को अपने हाथ में लिया और उसके चलते उसको जनाधार स्वाभाविक मिलना था, क्योंकि इस देश में हिंदुत्व एक प्रमुख भूमिका में है, 80% आबादी हिंदुत्व की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका माइलेज मिला। अब जबकि लड़ाई थम गई है, लगभग राम मंदिर बन चुका है, तब लोकसभा चुनाव नजदीक में, अगले बार लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे समय में 22 जनवरी को रामलला का प्रकट होना, उत्सव को मनाना, बीजेपी की स्ट्रेटजी तो कई सालों से चल रही है, कोई अभी नहीं उभरी है, अयोध्या आंदोलन से चल रही थी, बल्कि और उसके पहले भी उन्होंने उसको उठाया, इस राम जन्मभूमि के मुद्दे को। तो बीजेपी हमेशा इस कार्ड को पकड़ा, लेकिन ये कार्ड उसने क्यों पकड़ा? क्योंकि विपक्षी दलों ने, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने एक खास विशेष वोट बैंक की राजनीति की, पंथ निरपेक्षता को आधार बनाया, लेकिन हिंदुत्व जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट होता दिखाई दिया और उसका बीजेपी ने उसको लपका और बीजेपी को आज उसका परिणाम मिल रहा है कि वो पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें लेकर के अकेले दम पर खड़ी है। तो ये मैं एक कांग्रेस को नसीहत जरूर देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि रामलला, राम जन्मभूमि का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया ना, उसके बाद तो राम मंदिर बनाने का उसने रास्ता प्रशस्त कर दिया ना। फिर कांग्रेस उसके खिलाफ क्यों रही? फिर कांग्रेस ने उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि वोट बैंक की चिंता छोड़ करके कांग्रेस को पूरे हिंदू समाज के, और जो सालों से उसके साथ है वो वोट बैंक, अगर 60 साल से कांग्रेस राजनीति इस देश में कर रही है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का भी साथ है, तभी वो राजनीति कर पा रही है। तो ऐसे समय में जब आप मजार में जाते हैं, जब आप गिरजाघर में जाते हैं, तो राम मंदिर के प्रकटीकरण में भी रहना था। ठीक है, उस दिन आप ना रहते जिस दिन भाजपा आरएसएस आयोजन कर रही है। आप कहते कि हम 23 जनवरी को कार्यक्रम करेंगे, हम 24 जनवरी को करेंगे, लेकिन हम एक अलग कार्यक्रम करेंगे। इससे कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मजबूत होता और हिंदुत्व के प्रति उसकी एक प्रबल आस्था और समर्थन और विश्वास नए सिरे से प्रकट होगा। धनंजय जी, दीपक बैज जी बोले हैं दिए जलाने के लिए 5 दिए, 6 दिए, टोटल शायद 11 बोले। कहाँ जलवाएंगे? सुंदरकांड की बात हो रही, कहाँ करवाएंगे? कौन कौन लोग शामिल हो रहा है? थोड़ा बता दीजिए उमेश जी को। मैं क्यों बताऊं उमेश जी को? ना उमेश जी मेरे शंकराचार्य हैं, ना ही मेरे धर्मगुरु हैं। मैं उनको क्यों बताऊं? भाई मेरे धर्मगुरु शंकराचार्य जी हैं और उनके नसीहत पर हम पूरा हिंदू समाज चलता है। अनिल देव जी भी नसीहत दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, तो मैं समझता अनिल देव जी को तो भाजपा को नसीहत बताना चाहिए कि हिंदुओं के धर्मगुरु सबसे बड़े जो हमारे धर्म शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जो बातें कही उस पर पूरा देश अमल कर रहा है। तो हमको नसीहत देने के बजाय विद्वान प्रवक्ता हमारे हैं, थोड़ा सा नसीहत भाजपा के भी लोगों ने देते कि धर्मगुरु की बात को मानना चाहिए, शंकराचार्य जी की बातों को मानना चाहिए। या तो शंकराचार्य जी को वो नहीं मानते मतलब हम थोड़ी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है, हम उस पर निर्भर हैं और हमने कभी उस पर राजनीति नहीं किया है। हमारी सरकार थी, हमने राम गणपत बनाने का निर्माण काम किया था, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हमारी सरकार के दौरान हुआ था। और हम आज भी हम उस बात पे अडिग हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जो अध्यादेश लाया था जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, उस दौरान भी हमने कहा कि माननीय जो न्यायालय होगा उसका फैसला सबको स्वीकार होगा। आज सबने स्वीकार किया है। और राम मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, जो निर्माण कार्य हो, आधा अधूरा निर्माण हो रहा है, शंकराचार्य जी करते हैं, जो वेद के ज्ञाता है। हम तो तनिक भर लोग हैं, 2 लाइन से ज्यादा हम ज्ञान नहीं हमारे पास में, तो हम क्या शंकराचार्य जी द्वारा कई बातों को इसलिए इनकार कर दे कि आरएसएस और भाजपा हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप राम विरोधी हो, और हम इसीलिए अस्वीकार कर दे हमारे धर्मगुरुओं की बात को कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हम पे झूठे आरोप लगा रहे करके? ये संभव नहीं है। जितना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की हम भक्ति करते हैं, ये तो पूरे आजादी की लड़ाई के दौरान पूरे देश ने देखा है कि कैसे राम जी के नाम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लोगों की इकट्ठा किए, कैसे गणेश की स्थापना किए। तो हमें धर्म की पाठ ना पढ़ाएं। ये जरूर है कि राम के आड़ में छिप के नरेंद्र मोदी जी अपने सरकार की नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, और देश की जनता जानती है हम सबकी भावनाएं राम जी के साथ में, पर राम काज तो करें और हम पे आरोप लगा के अपनी नाकामी ना छिपाएं। ठीक है उमेश जी, धनंजय जी दीपक खरीद लिए हैं, दिए जलाएंगे, सुंदरकांड करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, घर में भी दिए जलाएंगे बोल रहे हैं।
अब ये मत कहिए कि आप लोगों ने प्रेशर बनाया तब कांग्रेस ये सब कर रही है। अरे भैया आस्था का विषय है ना, सर्टिफिकेट देने की जरूरत थोड़ी कि कौन क्या करेगा, ये तो अपने अपने मन की बात है। उमेश जी देखिए, मैंने अपने पहले ही लाइन में कहा था कि जैसे ही इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, वहां जाने से इनकार किया, इनके ही कांग्रेस के नेताओं के पूरे देश भर से कांग्रेस के विरोध में, गांधी परिवार के विरोध में बयान आने लगे। इनके करोड़ों कार्यकर्ता रुष्ट होकर के बैठ गए, उनके मन में उहापोह की स्थिति हो गई, वो नाराजगी जाहिर करने लगे खुले तौर पर। तब जाकर के कांग्रेस को समझ में आया कि हमने जो बहिष्कार किया है, कहीं इस बहिष्कार के चलते देश की जनता हमें बहिष्कृत ना कर दे। और इसीलिए आज कांग्रेस के तमाम नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। भले धनंजय जी यहां ना कहें कि मैं क्यों बताऊं, मैं सुंदरकांड का पाठ करने जाऊंगा, मैं क्यों बताऊं कि मैं दीप जलाऊंगा, लेकिन इनके प्रदेश के अध्यक्ष मीडिया के ऊपर आकर के 5 दिया, 6 दिया, 11 दिया की बात कर रहे हैं, वो खुल करके बता रहे हैं। लेकिन यहां पर धनंजय जी कंफ्यूज है। और ये कांग्रेस की संस्कृति है और ये इतिहास गवाह, ये केवल आज का विषय नहीं है। मुझको लगता है कि आज देश के अंदर में कांग्रेस की पहचान कांग्रेस के रूप में नहीं, बहिष्कृत पार्टी के रूप में हो गई है। क्योंकि ये समय समय पर तमाम मोर्चों पर देश आगे जब बढ़ता है तो ये बहिष्कार करते हैं। 1951 के अंदर में सोमनाथ समारोह, मंदिर समारोह का विरोध किसने किया था, किसने बहिष्कार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये अभी गांधी जी की बात कर रहे थे। अरे साहब, ये नेहरू जी की पार्टी है, ये नेहरू जी की कांग्रेस है। अगर गांधी जी की कांग्रेस होती तो राम नाम पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती। और ये हम तो बार बार कह रहे हैं, ये नेहरू की कांग्रेस है। इसीलिए इस प्रकार से समय समय पर विरोध और बहिष्कार निकल करके आए हैं। और लगातार जिस प्रकार के हालात बने, अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी के जमाने में कार सेवकों पर गोली चली, राजीव गांधी के और नरसिम्हा राव के जमाने में क्या क्या नहीं हुआ, सोनिया गांधी के जमाने में राम काल्पनिक हो गए। और रह गई बात बस बहिष्कार की, तो नए संसद भवन का बहिष्कार कांग्रेस ने किया, उसके भूमि पूजन का बहिष्कार कांग्रेस ने किया, जीएसटी लागू हुआ, बहिष्कार किया, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का विषय हो, द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का विषय हो, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। यहां तक कि 2004 से 9 तक कारगिल विजय दिवस तक का बहिष्कार करने का काम कांग्रेस ने किया। अर्थात कांग्रेस बहिष्कार पार्टी हो गई है। और शायद इनको एहसास हो गया है कि इनके ऐसे स्टेप से देश की जनता इनको आने वाले समय में बहिष्कार कर देगी, इसलिए ये बदले बदले रूप में नजर आ रहा है। कहीं 5 दिया, कहीं 6 दिया, कहीं 11 दिया, कहीं हनुमान चालीसा, कहीं सुंदरकांड की बात कर रहे हैं। ठीक है दीदी साहब, मेरे मन में मैं आ रहा हूं धनंजय आपके पास। दीदी साहब, मेरे मन में एक सवाल है थोड़ा हटके, ये रामलला को लेकर जो माहौल बना है, आगे जाकर ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम तो नहीं है? आपका नजरिया क्या कहता है दीदी साहब? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र तो है हमेशा से। 1947 में आपने एक अलग संविधान बना लिया, जिसके बाद सबने उसको पंथ निरपेक्ष मान लिया। पर इसका जो 8000 साल पुरानी प्राचीन संस्कृति है, वो तो हिंदुत्व की संस्कृति है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है जो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज हजारों मुसलमान ये बात कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उन्हें तलवार के दम पे, लालच के दम पर धर्मांतरित किया गया, इसलिए वो आज दूसरे धर्म ग्रहण कर लिया उन्होंने। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। लेकिन हमने जो 1947 में एक संवैधानिक ढांचा अपनाया, वो हम इसे एक्सेप्ट करते और अब वी आर द इंडियंस, ये एक परिभाषा अब सब पे लागू है। देखिए, जहां तक आपने बात कही कि राम मंदिर का प्रभाव कितना पड़ेगा, मुझे याद है कि बीजेपी ने रामशिला पूजन किया था, 2 लोकसभा सांसद चुन करके आ गए थे। फिर बीजेपी ने अयोध्या आंदोलन चलाया, 2 से 80 सांसद पे पहुंच गए। अब बीजेपी राम मंदिर का है 22 जनवरी को। आप सोचिए कि क्या हाल होगा, बीजेपी कितनी उत्साहित होगी, बीजेपी कितनी इस पर विश्वास जाहिर कर रही होगी। आप देखिए कि मोदी की गारंटी चली छत्तीसगढ़ में। मोदी एक ऐसा चेहरा है जो भारतीय राजनीति में एक विश्वास के तौर पर सामने, जनता के सामने। तो मोदी गारंटी चली, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। अब मोदी के साथ साथ, मोदी की गारंटी के साथ साथ राम जन्मभूमि, राम मंदिर भी जुड़ गया है। आप सोचिए कि क्या बीजेपी को उम्मीद होगी कि लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। और एक बात और मैं कह दूं आपको कि हर पार्टी अपना वोट बैंक देखती है। जब बाबरी विध्वंस हुआ, कांग्रेस ने क्या वादा किया पूरे देश से कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे? क्यों वादा किया भाई आपने? एक मिनट आप एक मिनट जी, नरसिम्हा राव का बयान था, आपत्तिजनक, नरसिम्हा राव का बयान, आपत्तिजनक, नरसिम्हा राव का बयान था। तो क्या कहा उन्होंने? ऐसा आप बता दीजिए क्या वादा था? गलत नहीं कहा, क्या वादा था? बात को वादा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जज दिया ना, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा अफवाह ना फैलाया। बिल्कुल नहीं, अफवाह नहीं, बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे ये कहा गया, ये कांग्रेस ने कहा। नहीं, कहीं नहीं कहा, बिल्कुल कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा। ये बात है, बात ना करें, ये बात है।
अगर आपने बाबरी मस्जिद बनाने की बात नहीं दंगा कराना चाहते हैं, बिल्कुल कहा, मैं आपको बताऊंगा। अनिल द्विवेदी जी ऐसी बात बोल के क्या दंगा कराना आप चाहते उठा हैं? के देख लीजिए नहीं, अगर दंगा कराना इंटरनेट, चाहते कांग्रेस हैं। ने ये वादा किया कोई वादा नहीं किया, फर्जी बात ना करें, कि हम झूठ ना बाबरी बोले, मस्जिद बनाएंगे। झूठ ना बोले, बिल्कुल एक कहा सरकार उन्होंने। के दायित्व ठीक है, निभाएं, ठीक है, ऐसा धनंजय जी। फर्जी अफवाह ठीक है। में बात ना करें। धनंजय जी, अब ये वादा एक क्यों मिनट। करना पड़ा? ज्योति आपने साहब। कोई वादा नहीं किया, कैसे ठीक। फर्जी बात करते हैं आप बैठ के? एक मिनट, जी। कैसी फर्जी बात एक कर रहे मिनट, हैं? एक मिनट। अफवाह फैला रहे हैं आप यहाँ। ठीक। धर्मनिरपेक्षता लाने की बात कांग्रेस करती ठीक। है, इसलिए उसने कहा जी। कि जब ढांचा ढहा तो हम इसको वापस लाएंगे, फिर करेंगे। और मंदिर बनाने की भी बात की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सिर्फ बाबरी मस्जिद की, उन्होंने, आप पूरी बात सुनेंगे, आप पूरी बात सुनिए, कांग्रेस के साथ धनंजय सुन लेते, पूरी बात धनंजय सुन लेते, बीजेपी धनंजय सुन लेते, धनंजय सुन लेते। डर क्यों है? झूठ बोलेंगे आप बैठ के? और हम बोलेंगे, ये संघीय पत्रकार यहाँ बैठ के काम अरे कर रहा है। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय दंगा कराना चाहते हैं। धनंजय जी, धनंजय जी, ये संघीय मानसिकता का पत्रकार धनंजय जी, धनंजय यहाँ बैठ के धनंजय जी, दंगा कराना चाहते हैं। धनंजय जी, एक मिनट। बाबा ला रहे हैं आप बैठ के। ये ऐसे लोग पत्रकारिता के नाम से मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, एक बार धनंजय जी, धनंजय जी, व्यक्तिगत नहीं, धनंजय जी, नहीं, व्यक्तिगत अगर ये नहीं, गंदी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आप नहीं। फैलाएंगे, उसका बिल्कुल हमें विरोध व्यक्तिगत होगा। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, प्लीज प्लीज। व्यक्तिगत नहीं है, मैं कैसे बोल रहे हैं एक बात मिनट, को? एक क्या मिनट। सबूत मुझे प्रस्तुत करें, फिर कैसे ठीक है, बात ये करें? डिबेट के बाद आप प्रस्तुत ये करिए, ठीक है, जी। डिबेट के बाद नहीं, आपके चैनल बात हो रही है, ये यही मुझे बताए, कहाँ बयान निकाल के दिखाए मुझे। ठीक है, अरे मैं ठीक। दिखा दूंगा, यही दिखा इसी चैनल में। ठीक है, अरे धनंजय जी, दिखाओ, धनंजय जी, अभी, एक मिनट। कहाँ दिखाओ मुझे, फर्जी बात करते हैं आप क्या? मालिक ने कहा, दिखाओ, कहाँ दिखाओ ना, कहाँ दिखाओ मुझे। कहां से दिखा दूं? अभी कैसे बोल दिया? ठीक है, एक मिनट। आप कुछ भी तक करेंगे, तो आपने झूठा आप कुछ भी दिया तक कर देंगे, बस खत्म बात। फर्जी बात करते बैठ के। आपने कहा करिए। ठीक है, धनंजय पूरा जी, देश जानता अरे है, पूरा देश जानता है, ऐसे लोगों को। अनंत जी, अनंत जी, अनंत जी, कैसे लोगों जानता है? ठीक है, ठीक है, सवाल, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अनिल जी, धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी, प्लीज, धनंजय जी, प्लीज प्लीज नहीं प्लीज, नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, बिल्कुल। ठीक है, मैं बात कर, मैं कर खुद ही रहा बात हूँ, ठीक करेंगे, फर्जी है, बात ठीक है, करेंगे। धनंजय जी, एक मिनट, पत्रकारिता का ठीक है, स्वागत अनिल जी, मेरा, लेकिन संघीय संकरंजक बात ठीक करो। है, ठीक है, ठीक है, धनंजय जी, मेरा एक सवाल था। भाजपा वालों ने एक नारा दिया, सुने होंगे आप, मत बोलिएगा नहीं सुने आप लोग। राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में आप लोगों का स्टैंड क्या है, अभी सबने देखा। आगे क्या होने वाला, कुछ प्लानिंग है इसकी? क्योंकि पूरा देश, आप माने या ना माने, राममय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसका एडवांटेज लेती हुई नजर आ रही है। धनंजय जी, देखिए, हम कांग्रेस के लोग कभी भी धर्म के नाम से राजनीति नहीं करते। धर्म हमारा व्यक्तिगत आस्था का विषय हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, हम कभी उसमें राजनीति करके अब राजनीति नहीं करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी 10 साल में अपने पाप को छुपाने के लिए हिंदुओं के भावनाओं से खेल रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना, रामलला जी की स्थापना से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप शंकराचार्य जी को नजरअंदाज करके, धर्म के हमारे गुरु को नजरअंदाज करके आप सिर्फ मनमानी कर रहे हैं। आऊंगा आपकी बात से। ऐसा नहीं होगा। इसमें हमने कभी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर की आप बात कर रहे थे। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिएगा जी, सोमनाथ छोटा सा, मंदिर का छोटा जी। जीर्णोद्धार हुआ, निर्माण हुआ और देश के राष्ट्रपति ने उनको उद्घाटन किया। मैं पूछता हूं कि अरुण, जो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनको क्यों राम मंदिर को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ आदिवासी इसलिए नहीं बुलाया गया उनको? ठीक है, ये बात है क्या? जवाब ले लेता हूँ। उमेश जी, मेरा एक सवाल था, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। सब भूल जाए हम लोग, पेट्रोल 100 रुपए, दाल 200 रुपए, महंगाई, बेरोजगारी, सिर्फ धर्म की बातें करें। काशी मथुरा बाकी के नारे की बजाय महंगाई पर लगाम लगाने की कोई चर्चा नहीं। पिछले 3 महीने से रामलला आएंगे, यही चल रहा है। इसी से पेट भरेगा क्या आम जनता का? मेरा एक सवाल था, गंभीरता से जवाब देंगे प्लीज। देखिए, बहुत गंभीर सवाल है और विकास के मुद्दे हों, महंगाई के मुद्दे हों, देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे हों, देश की अर्थव्यवस्था का विषय हो, देश की कानून व्यवस्था का विषय हो, देश में नए कानून के अमेंडमेंट का विषय हो, ये तमाम विषय जनता के विषय हैं और इस पर बड़ी गंभीरता से केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है और जनता को पूरा अधिकार है इन तमाम मसलों पर सरकार को ना सिर्फ सुझाव देना, अपनी मांगों को रखना और तमाम मसलों पर सरकार को जागरूक करना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस और ये तमाम जो गठबंधन बना करके है, इनकी क्या भूमिका है? ये किस प्रकार का जहर घोलने का प्रयास पूरे देश भर के अंदर में कर रहे हैं? क्या इनकी कोई भूमिका नहीं बनती? सरकार की अपनी भूमिका है, सरकार अपना काम करेगी, सरकार आगे लेकर के जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बहिष्कार की राजनीति करने का काम और जिस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार शंकराचार्य और ये तमाम विषय लेकर के दिग्भ्रमित करने का प्रयास, कांग्रेस, अरे भैया आप देख लीजिए, अरे आपके पास
ठीक है, ठीक है, उमेश जी, धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ठीक है, शंकराचार्यों का ठीक है, अपमान कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए 22 जनवरी को प्रतिमा, रामलला की प्रतिमा का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके पहले जिस तरह से हालात छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं बहुत साफ है। अगर दोनों ही दल मिल के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते तो शायद बेहतर होता, लेकिन जिस तरह से आपस में इस प्रकार की राजनीति देख रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका बड़ा नुकसान दोनों पार्टियों को हो सकता है। बहुत आराम से, क्योंकि माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है, ऐसे में अगर इस प्रकार की तस्वीरें आएंगी तो निश्चित तौर पर सवाल निशान जरूर है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। सरकार नहीं जाएगी।